नमस्कार, मैं एम.एस. ब्राह्मणे आज आपके सामने मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी को बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट जो लेसन नंबर जो फर्स्ट है उसमें है हमारा माउंटेन्स ऑफ एमपी और माउंटेन्स में भी है हमारा सतपुड़ा रेंज। स्पेशल सतपुड़ा रेंज स्टार्ट करने वाले हैं आज और इस सतपुड़ा को बहुत शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिन होती है, कौन कौन से टूरिज्म हैं, ऐसे कई एरिया है जो इस सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आते हैं। इसको हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकली और यूनिक कंटेंट के साथ कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल्स पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो टोटल्स पर्वत जो है टाइप्स ऑफ माउंटेन्स फॉर, अर्थात टोटल्स 4 प्रकार के पर्वत होते हैं। उसमें पहला होता है वलित पर्वत, सेकंड होता है अवशिष्ट पर्वत और तीसरा होता है ब्लॉक पर्वत, चौथा होता है ज्वालामुखी पर्वत। उसमें से हम ये देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत और कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनो माउंटेन्स, टोटल ज्वालामुखी पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। उनमें फर्स्ट होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत, उसी को सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे जो है मृत अर्थात शांत ज्वालामुखी पर्वत। ओके, तो टोटल्स वोल्केनो माउंटेन्स ऑफ 3 एंड फर्स्ट एक्टिव वोल्केनो माउंटेन्स, सेकेंड डोरमेंटल वोल्केनो माउंटेन्स एंड थर्ड नंबर पे डेड अर्थात साइलेंट वोल्केनो माउंटेन्स। ओके, तो खैर फर्स्ट माउंटेन्स हमने बताया वलित अर्थात फोल्डेड माउंटेन्स एंड सेकेंड अवशिष्ट अर्थात रेडिशियल माउंटेन्स एंड 3 ब्लॉक अर्थात ब्लॉक माउंटेन्स और 4th नंबर पर है वोल्केनो माउंटेन्स। चलिए देखते हैं हमारा सतपुड़ा पर्वत कौन से पर्वत के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा रेंज जो है हमारा प्रॉपर रेसिडियल माउंटेन्स इन एग्जाम्पल सतपुड़ा। ओके, अर्थात सतपुड़ा रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से पर्वत के अंतर्गत है आपका रेसिडियल्स। रेडिशियल्स माउंटेन इन एग्जाम्पल सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा को स्टार्ट करते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में विस्तृत रूप से इसका विस्तार है या कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। तो गुजरात के पूर्वी क्षेत्र से स्टार्ट होता है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ और आगे झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के बीचों बीच पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के दक्षिणी छोर पश्चिम से पूरब की ओर फैला हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पूरी तरीके से दक्षिणी छोर पे फैला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग है राजपीपला, सेकेंड है आपका पूर्वी सतपुड़ा या इसी को कहते हैं मध्य सतपुड़ा, और थर्ड नंबर पे है वो है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। ओके, मैकाल श्रेणी पर्वत जो है वो आपका एक ब्लॉक माउंटेन्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस पर्वत का निर्माण कोडप्पा धारवाड़ सेल समूह से हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसका जो चट्टानी विस्तार है वो आपका वी या यू आकृति के शेप में बटा हुआ है, इसलिए इसे हम ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट राजपीपला श्रेणी कहाँ से फैली हुई है, तो ये है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। नेक्स्ट आएगा आपका इसके बाद बैतूल, नर्मदापुरम जो पुराना नाम होशंगाबाद कहते हैं। थर्ड सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है, तो इतने जिलों में फैला हुआ है, यानी ये वाले पोर्शन से आपको दिख रहा है। ओके, सबसे पहले हम ये जानेंगे सतपुड़ा पर्वत का हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा रेंज इन द हाईएस्ट पीक धूपगढ़।
धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की, जो कि मध्य प्रदेश की होशंगाबाद अर्थात न्यू नेम्स नर्मदापुरम में स्थित पंचमढ़ी में महादेव पहाड़ी में स्थित है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। सतपुड़ा की जो फर्स्ट पश्चिमी जो श्रेणी है, जिसे राजपीपला के रूप में जानते हैं, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एक एक श्रेणी को डिफाइन करेंगे। राजपीपला श्रेणी किन किन जिलों में फैली हुई है, ठीक है। तो राजपीपला श्रेणी ओनली निमाड़ में फैली हुई है, यानी कि को कहा जाता है बड़वानी, खरगोन, खंडवा निमाड़ में आते हैं। जैसे बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहते हैं, खरगोन को निमाड़ का पश्चिमी निमाड़ कहते हैं और खंडवा को निमाड़ का पूर्वी निमाड़ कहते हैं। तो इन जिलों में फैला हुआ राजपीपला, और इसी राजपीपला श्रेणी को पश्चिमी सतपुड़ा के रूप में भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजपीपला श्रेणी में कौन कौन सी पहाड़ी अर्थात कौन कौन से हिल्स आते हैं, ठीक है, कौन कौन से हिल्स आते हैं, रिवर्स कौन कौन सी ओरिजिन होती हैं, एंड टूरिज्म कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, एंड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे तमाम चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस वो अगर होगी तो हम इसको जिक्र करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बड़वानी वाले पोर्शन में राजपीपला श्रेणी की हाईएस्ट पीक अर्थात और आप एमपी की थर्ड हाईएस्ट पीक चोलगिरी, कौन सी है, चोलगिरी, जो कि बड़वानी जिले में स्थित है। चोलगिरी इसकी जो ऊंचाई है हाइट वो है 1215 मीटर्स, जो कि बड़वानी की पहाड़ी में अर्थात 52 गजा की पहाड़ी में स्थित है। ओके, तो सेकेंड्स हम बात करेंगे 52 गजा की पहाड़ी जो है, 52 गजा की पहाड़ी की अगर हाइट अगर बात करेंगे तो 641 मीटर है। ओके, और हाईएस्ट पीक चोलगिरी है। सेकेंड बात करेंगे बड़वानी ज़िले में ही नेक्स्ट जो पहाड़ी है, नेक्स्ट जो हिल्स है यहाँ पर, उसका नाम है मथवार की पहाड़ी, मथवार हिल्स। ओके, जिसकी हाइट मथवार हिल्स है, मथवार हिल्स, ठीक है ना, 525 मीटर इसकी हाइट से, किसकी, मथवार की। एंड सेकेंड जो हाइट है, ठीक है ना, सेकेंड अगर पहाड़ी अगर देखा जाए वो है यहाँ पर बड़वानी ज़िले में ही पड़ती है, नाम है अखरानी, जिसकी हाइट 560 मीटर है। तो इस तरीके से क्रमबद्ध पश्चिम से पूरब की ओर राजपीपला में ऐसे क्रम श्रेणियाँ में पहाड़ियाँ बटी हुई हैं, जिसका पहली है अपनी बड़वानी की पहाड़ी, सेकेंड है मथवार की, थर्ड नंबर पे है अखरानी की, एंड नेक्स्ट आगे जाओगे तो आपको मिलेगा खरगोन ज़िले में सिरवेल महादेव की पहाड़ी। सेकेंड कौन सी है, सिरवेल महादेव की पहाड़ी। सिरवेल महादेव की पहाड़ी खरगोन में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 577 मीटर है, जो खरगोन ज़िले में पड़ती है सिरवेल महादेव की पहाड़ी। सिरवेल महादेव की पहाड़ी, जहाँ पर सिरवेल महादेव एक मंदिर है। कहा जाता है ऐतिहासिक तथ्यों या ऐतिहासिक सोर्सेज के माध्यम से कि रावण ने अपने 10 सिर को यहाँ पर अर्पित किया था, इसलिए इसका नाम सिरवेल महादेव के रूप में जाना जाता है। सिरवेल महादेव का झरना भी है, ठीक है, टूरिज्म एरिया है यहाँ पे अच्छा सा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट आएगा आपका खंडवा। खंडवा में है खंडवा और जो खरगोन का जो पोर्शन से है वहाँ पर आपको बीजागढ़ की पहाड़ी मिलेगी, और बीजागढ़ की जो पहाड़ी है उसकी हाइट आपको 849 मीटर मिलेगी, ठीक है ना, 849। एंड लास्ट पे आएगा आपका बुरहानपुर दर्रा। सतपुड़ा पर्वत में यहाँ पर बुरहानपुर का दर्रा है। ओके, बुरहानपुर का दर्रा है इस वाले पोर्शंस में, जिसे हम प्रॉपर बुरहानपुर दर्रा कहते हैं या मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका सतपुड़ा रेंज। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि बुरहानपुर दर्रे से हम बात करेंगे, यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन है आपका राजपीपला श्रेणी कहलाता है। कौन सा कहलाता है, राजपीपला श्रेणी। ओके, एंड नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड वाला पोर्शन, जो कि नर्मदापुरम जिले तक आपका यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला पूरा पोर्शन आपका होगा मध्य या पूर्वी सतपुड़ा, यानी सेंट्रल से सतपुड़ा रेंज। ओके, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सतपुड़ा। सतपुड़ा या सतपुड़ा का जो मध्य सतपुड़ा है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ एंड सेकेंड महादेव की पहाड़ियाँ। ओके, फर्स्ट ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ एंड सेकेंड महादेव की पहाड़ियाँ। तो पहली बात करेंगे हम यहाँ से, जिसका हम डिफाइन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ।
ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ। इस पहाड़ी की अगर ऊंचाई बात करेंगे तो 830 मीटर आते हैं। इसका हाईएस्ट जो पीक है वो कितना है, 830 मीटर है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। ओके, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी का विस्तार अगर देखा जाए तो खंडवा के कुछ पूर्वी क्षेत्र होगा। इसके नेक्स्ट बात करेंगे बैतूल और नर्मदापुरम का पश्चिमी एरिया होगा। ओके, सेकेंड बात करेंगे हम कि इसी ग्वालीगढ़ की पहाड़ी में कौन कौन सी ऐसे चोटियाँ हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले बैतूल में इम्पोर्टेंट 5 प्रमुख चोटियाँ हैं, जैसे फर्स्ट कुकरू, फिर है कालीभीत, फिर है वर्धन शिखर, फिर है नंदीगढ़, फिर है ऋछागढ़। इस तरीके से 5 चोटियाँ इम्पोर्टेंस हैं, जहाँ से हम बात करेंगे कि जो वर्धन शिखर है वहाँ से वर्धा नदी का उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र में जाके वर्धा और वैनगंगा आपस में मिलती है, प्राणहिता नदी के रूप में आगे प्रवाहित होती है। और प्राणहिता नदी 113 किलोमीटर दूरी तय करते हुए महाराष्ट्र और तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की सीमा क्षेत्र पर जाके गोदावरी में मिल जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कालीभीत जो है, कालीभीत के साइड में मुल्ताई एरिया से हमारे मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट रिवर जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और सतपुड़ा पर्वत को 2 भागों में डिफाइन करती है, जिसका उद्गम होता है। ओके, जो कि रिवर्स इम्पोर्टेंस है तापी रिवर्स। तापी रिवर्स का ओरिजिन एरिया मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई एरिया से निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, यहीं से हम बात कर लेते हैं कि जो कुकरू जो चोटी है। ओके, कुकरू एक चोटी भी है, कुकरू एक बैतूल का इम्पोर्टेंट गांव भी है। ओके, बैतूल में जो कुकरू गांव है वहीं पर मध्य प्रदेश में एकमात्र स्थान पड़ता है जहां पर कॉफ़ी उत्पाद की जाती है। ठीक है ना, तो इसी कुकरू की बात करेंगे, हाईएस्ट पीक कुकरू जिसकी ऊंचाई 1137 मीटर है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के 5वीं ऊंची चोटी पड़ती है। फर्स्ट ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पे बोर्ड लगाया है, उसकी ऊंचाई 1352 बताई है। ठीक है, सेकेंड ऊंची चोटी है जिसका नाम है चौरागढ़, जो कि महादेव श्रेणी में पंचमढ़ी में ही पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 1326 मीटर है। थर्ड नंबर पे वो है चोलगिरी, जो बड़वानी जिले में पड़ती है, बड़वानी की पहाड़ी में पड़ती है, 52 गजा एरिया में आती है, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। एंड फोर्थ नंबर पे बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी या दतिया रीजन में स्थित है, जिसका नाम है सिद्ध बाबा, उसकी हाइट 1172 मीटर है। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी कुकरू, जिसके हाईएस्ट जो हाइट है वो 1137 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पोर्शन बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे महादेव श्रेणी। ओके, महादेव श्रेणी की अगर बात करेंगे तो महादेव श्रेणी इंपॉर्टेंस से है। ओके, यानी सतपुड़ा रेंज जो है इसका जो सेंट्रल पॉइंट जो है उसे हम महादेव श्रेणी के रूप में भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का हाईएस्ट हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है, जो कि ओवरऑल एमपी उसका हाईएस्ट जो है वो आपका धूपगढ़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी पंचमढ़ी में स्थित है, जो पंचमढ़ी के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, चेरापूंजी एक उपाधि दी गई है जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर। भारत में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है वो मेघालय में होती है। मेघालय में खासो गारो जयंतिया पहाड़ी जो है उसके सेंट्रल में जो खासी पहाड़ी है वहीं पर होती है, चेरापूंजी के मासिनराम में। उसकी उपाधि ली गई है, मध्य प्रदेश के चेरापूंजी के रूप में पंचमढ़ी को जानते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पंचमढ़ी में और क्या विशेषता है। ठीक है ना, तो पंचमढ़ी वाले एरिया में यानी नर्मदापुरम जिला है जहां पंचमढ़ी आता है। पंचमढ़ी में बोरी घाटी अभ्यारण्य, ओके, एंड पंचमढ़ी अभ्यारण्य ये इम्पोर्टेंस सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेरी इंपॉर्टेंस हैं। इसके बाद बात करेंगे सतपुड़ा, एक यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। सतपुड़ा नेशनल पार्क की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पर पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, बाइस्पर रिजर्व एरिया ऑफ पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश का फर्स्ट एंड इंडिया का सेकंड बाइस्पर रिजर्व एरिया है, जिसका एप्लीटमेंट्स 1990 में हुआ है। एंड यूनेस्को के जो नेटवर्किंग से जो सूची होती है उसमें
शामिल किया गया है, ठीक है, 2009 में पंचमढ़ी को। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, ये है आपका मैकाल रेंज। ओके, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज यहाँ से चले जाता है आपका पूरा, सबसे ज़्यादा मैकाल रेंज छत्तीसगढ़ रीजन में विस्तृत है, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले पोर्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका मंडला आता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आपका बालाघाट आता है, मंडला आता है, इस तरीके से आगे चले जाता है, ठीक है ना। ये आपका छिंदवाड़ा जो पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस रीजन में सबसे ऊंची चोटी है वो लौंजी की पहाड़ी है, जो लौंजी का एक किला हुआ करता था, ठीक है ना, बालाघाट में पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से ये हमने सतपुड़ा का एक विस्तार देखा। क्रमबद्ध श्रेणी पूछ ली जाती है कि पश्चिम से पूरब की ओर सम्मिलित कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर सम्मिलित आपके जो क्रम है, सीक्वेंस रहेगा, पश्चिम में आपकी राजपीपला है, एंड सेकेंड में आपका मध्य या पूर्वी सतपुड़ा, एंड लास्ट पे आपका मैकाल रेंज है। ये आप क्रमबद्ध सम्मिलित कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें इस पर्वत श्रृंखला में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी नदियों का ओरिजिन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट है राजपीपला। राजपीपला की बात करेंगे तो राजपीपला में इंपॉर्टेंस जो रिवर्स है वो है आपके बड़वानी की प्रमुख नदी भी मानी जाती है, ठीक है ना, जिसका नाम है गोई नदी। ओके, गोई नदी का उद्गम होता है। इसके बाद कुंदा नदी जो खरगोन शहर उसी नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड बात करेंगे बेदा नदी जो कि खरगोन में बहती है, ठीक है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर आपका नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है खरगोन से आगा खंडवा, ठीक है ना। खंडवा में आपको यहाँ पर मिलेगी सुक्ता नदी, ठीक है ना। इस तरीके से ये नदियों का यहाँ पे उद्गम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य सतपुड़ा में। मध्य सतपुड़ा में इंपॉर्टेंट रिवर्स तापी नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना, जो कि सतपुड़ा को दो भागों में डिफाइन करते हैं, पश्चिमी सतपुड़ा और पूर्वी सतपुड़ा। ये वेरी इंपॉर्टेंट से हैं क्योंकि बैतूल से निकलती हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ और भी निकलती हैं, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर देवना नदी हुई नर्मदापुरम जिले में, ठीक है ना, देवना। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देव नदी, शक्कर नदी, ठीक है ना। इसी तरीके से दूधी नदी, ये इम्पोर्टेंट रिवर, छोटी छोटी रिवर्स है जो कि नर्मदा नदी के क्या है, ट्रिब्यूटरीज रिवर से है, सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपका जो ये वाला रीजन पड़ता है छिंदवाड़ा वाला, सिवनी वाला, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर्स अगर देखा जाए छिंदवाड़ा में, जैसे कि कुलबेहरा नदी हुआ, चंदन नदी हुआ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। बालाघाट में सरराती नदी होती है, ठीक है ना, सूर नदी होती है, सन नदी होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मैकाल रेंज जो है और इधर से आपका विंध्य रेंज जो है, इसका जो मिलन बिंदु मानते हैं अमरकंटक को, यहाँ से हम इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कि निकलती, जैसे कि नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी, और यहाँ से हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले महानदी का जो बेसिन एरिया आता है उसमें से यहाँ से हसिंदो नदी, टांडा नदी, दो नदी का इम्पोर्टेंस वाटर जो कि महानदी में जाता है, ठीक है ना। इसी वाले एरिया में नदियाँ बहुत सारी का नदियों का उद्गम होता है, इस वजह से यहाँ पे वाटर शेड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट कि इस सतपुड़ा रेंज में कौन कौन से टूरिज्म है, ठीक है ना। जैसे कि राजपीपला में आपका स्पेशली टूरिज्म जो मिलेगा आपको 52 गजा की पहाड़ी मिलेगी। इसके बाद 52 गजा एक प्रॉपर ही धार्मिक क्षेत्र है जो कि जैन धर्म संबंधित है। 12वीं सदी से इसका साक्ष्य मिलता है हमें। यहाँ पर आदिनाथ की 84 फीट इसकी क्या है प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात नेक्स्ट देखेंगे जिसे हम चोलगिरी के रूप में जानते हैं और एक आपको पार्श्वगिरी के रूप में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि 52 गजा पहाड़ी के बाद आपको बड़वानी जिले में शहीद भीमा नायक स्मारक इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानी जाएगी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में आपका आएगा बड़ी बिजासन माता जो कि वेरी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट बात करेंगे नांगनवाड़ी जो भिलट देव के लिए फेमस है, जो कि बड़वानी ज़िले के लिए फेमस है, ओके।
नेक्स्ट बात करेंगे खरगोन और राजपीपला के खरगोन वाले पोर्शन में देखा जाए तो खरगोन में इम्पोर्टेंस सिरवेल महादेव जो कि स्पेशली टूरिज्म एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे खंडवा। खंडवा में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, यहाँ बीजागढ़ की पहाड़ी है। ओके, इसके बाद देखिए आगे जो मध्य सतपुड़ा है इसमें टूरिज्म क्या आएगा आपका, तो ग्वालीगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं और जो बैतूल में है इम्पोर्टेंट। ओके, बैतूल में आपका कालीभीत एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन वो प्रॉपरली गठित नहीं किया गया है। ठीक है ना, प्रस्तावित रखा गया है। इसके बाद देखिए कि इसी बैतूल में जो कालीभीत है यहाँ पे भैंसा देही का मंदिर भी है। ठीक है ना, और यहीं पर इम्पोर्टेंस पहाड़ियाँ मिलेगी जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है ना, कालीभीत दिखा बताया आपको, कुकरू बताया है, वर्धशिखर बताया आपको, नंदीगढ़ और ऋक्षागढ़। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे महादेव पहाड़ी। महादेव की इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर महादेव पहाड़ी में पंचमढ़ी स्पेशली है। पंचमढ़ी को चेरापूंजी बोलते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के शीतकालीन राजधानी मानी जाती है पंचमढ़ी को। ठीक है, पंचमढ़ी में जो इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है पंचमढ़ी का, ठीक है ना, वो कौन सा है, सनसेट पॉइंट पंचमढ़ी। ओके, जो कि महादेव श्रेणी है, जो चौरागढ़ की श्रेणी है। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ेगी आपके, महादेव रेंज में पड़ेगी। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट टूरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो आपका आ जाएगा मेकाल। मेकाल रेंज का इम्पोर्टेंस क्या है आपका कि यहाँ पर आपको लांजी का पहाड़ी मिलेगा। ठीक है ना, मंडला जो पोर्शन है उसमें फेन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मंडला बालाघाट एरिया में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है ना, नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ कान्हा किसली। ओके, जो कि मंडला में पड़ेगा आपका। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद कि ये वाले पोर्शन में क्या है आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है आपका मंडला में। ठीक है ना, मंडला जो है हमारे नर्मदा नदी एक प्रायद्वीपीय जिला बनाती है। उसके दक्षिण वाले रीजन में पूरा हमारा सतपुड़ा रेंज है। ओके, और सतपुड़ा रेंज में ही मंडला में मंडला का किला है। ओके,